आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंशनेणम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहिय। अरिष्ट नेमि को वासुदेव के द्वारा मानो आशीर्वाणी मंगलवाणी में कहा गया कि आप वर्धमान रहें, वर्धमान बने, ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, शांति से, मुक्ति से वर्धमान रहें। 3 शब्द हैं, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित। वर्धमान का ठीक उल्टा शब्द, विलोम शब्द हीयमान हो जाता है, और दोनों के बीच का अर्थ देने वाला शब्द, जहाँ न वर्धमानता और न हीयमानता है वैसा रह जाना, वह अर्थ देने वाला शब्द है अवस्थित। वर्धमान शब्द की मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। वर्धमान शब्द हमारे परम प्रभु, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर का नाम होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। भगवान महावीर का नाम उक्कित्तणम लोगस्य की पार्टी में महावीर नहीं आया और कोई नहीं, वर्धमान आया। पासम तह बद्धमानम च। तो वर्धमान शब्द हमारे परमाराध्य भगवान महावीर का नाम है। वर्धमान नाम लेने से मानो प्रभु का नाम मुख में आ जाता है। आज हमारे यहाँ हमारे धर्म संघ का वर्धमान महोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमारे धर्म संघ में वर्ष में एक महोत्सव होता है, मर्यादा महोत्सव, और वह शताधिक वर्षों से चल रहा है। मर्यादाओं का महोत्सव, और उसकी तिथि फिक्स है माघ शुक्ला सप्तमी। हर साल सामान्यतया माघ शुक्ला सप्तमी को वह प्रमुख समारोह मर्यादा महोत्सव का आयोजित होता है, और इस बार वह रायपुर छत्तीसगढ़ में होना निर्धारित है। दिनांक के अनुसार 19 फरवरी 2021 को वह दिन इस वर्ष में आ रहा है। मूल तो तिथि है माघ शुक्ला सप्तमी, और माघ शुक्ला सप्तमी से पूर्ववर्ती दिन बसंत पंचमी और छठ को भी एक पूर्व भूमिका के रूप में और जोड़ा गया है। कुल 3 तिथियों का, पंचमी, छठ और सप्तमी का वह कार्यक्रम होता है। कई वर्षों पूर्व से मर्यादा महोत्सव तो बड़ा आयोजन है ही, उससे कुछ दिन पहले एक छोटा आयोजन जो मानो कि मर्यादा महोत्सव से किसी अंश में जुड़ा हुआ है, किसी अंश में उसकी पृष्ठभूमि है, कुछ भी हो, वह महोत्सव भी कई वर्षों से हमारे धर्म संघ में चल रहा है। उसका नाम दिया हुआ है वर्धमान महोत्सव, और वह वर्धमान महोत्सव भी 3 दिनों का, कभी कम भी हो जाए, ऐसे वो एक प्रोग्राम होता है। इस बार मैंने बहुत पहले कोई निर्धारण नहीं किया था कि वर्धमान महोत्सव कहाँ होना है। बाद में संभवतः छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो गया था, तब बात चली वर्धमान महोत्सव कहाँ, तो धमतरी नाम भी आ रहा था। तो मैंने कहा 8, 9, 10 फरवरी को वर्धमान महोत्सव का निर्णय कर लेते हैं।
और वह वर्धमान महोत्सव चूँकि 8 फरवरी धमतरी में ही आ रही थी, 9 भी बाद में हमने धमतरी के लिए दिन का समय निर्धारित कर दिया, तो वह धमतरी में आज हमारा वर्धमान महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है। तो भगवान वर्धमान पूरे जैन समाज के हैं, वे तो जैन समाज के तो हैं ही, और मानव जाति भी जो आस्था श्रद्धा रखे मानव सबके हैं। तो भगवान महावीर के नाम वर्धमान का सहज रूप में जुड़ाव इस वर्धमान महोत्सव के साथ हो जाता है। तो वर्धमान शब्द का पहला तात्पर्य प्रसंग है, भगवान महावीर का नाम है वर्धमान। वर्धमान महोत्सव का और वर्धमान शब्द का दूसरा संबंधित प्रसंग है, हमारे धर्म संघ में जो वर्धमान महोत्सव मनाया जाता है उसका एक कारण है कि मर्यादा महोत्सव में हमारे साधु साधियों की काफ़ी उपस्थिति हो जाया करती है। हालांकि इस बार तो हम इन वर्षों में चूंकि दूर हैं धर्म संघ के काफ़ी साधु साधियों से, ज़्यादा संख्या नहीं भी होती। हम राजस्थान में होते हैं तो कई बार सैकड़ों साधु साधियाँ उस माघ शुक्ला सप्तमी के दिन इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन दिनों में या पौष महीना का माघ महीना साधु साधियों की संख्या बढ़ती रहती है। कभी 3 सिंगाड़े, 4 सिंगाड़े, 2 सिंगाड़े, 1 सिंगाड़े यदा कदा आते रहते हैं, तो संख्या बढ़ जाती है। वो साधु साधियों की संख्या वर्धमान रहती है। संभवतः यह ज़्यादा निमित्त बना कि संख्या बढ़ रही है, एक महोत्सव भी मना लें, यह कारण रहा होगा। तो संख्या वृद्धि, क्योंकि संख्या का भी अपना महत्व है, संख्या बल का भी महत्व है, संख्या का भी महत्व है, और संभवतः संख्या से ज़्यादा गुणवत्ता का महत्व होता है। तो संख्या भी बल होता है। तो हमारे साधु साधियों की संख्या बढ़ती है तो वो एक वर्धमान महोत्सव का रूप हो जाता है। और इस बार तो वर्धमान महोत्सव बहुत बड़े रूप में हो गया। हमारे साध्वी प्रमुखा जी पधारे हैं, तो इससे बड़ा तो मतलब कितने दिनों से आप हमसे दूर थे, यानी हम अलग अलग दिशा में रवाना हुए थे। यह मान करके चलें जहाँ मंजिल एक हो, जहाँ मंजिल एक हो और प्रस्थान का स्थान एक हो, जहाँ मंजिल एक हो प्रस्थान का स्थल एक हो, उनमें ज़्यादा दूरी नहीं हो सकती, यह सिद्धांत लगता है। जिनकी मंजिल एक हो, प्रस्थान का स्थल भी एक हो, वे आगे बढ़ेंगे, उनमें ज़्यादा दूरी नहीं होगी, यह संभवतः मुझे लग रहा है। उनकी दूरी कहीं कम ज़्यादा ऐसे होती रहती होगी। ज़्यादा दूरी मंजिल एक और प्रस्थान का स्थल एक, उनमें ज़्यादा दूरी क्षेत्रीय तय भी होनी मुश्किल ऐसा लगता है। तो हम भी बोलारम से रवाना हुए, साध्वी प्रमुखा जी भी वहाँ से प्रस्थान करके पधारी। तो मंजिल एक थी, प्रस्थान का स्थल एक था, मार्ग भिन्नता थी। 2 में तो एकता, प्रस्थान स्थल एक, मंजिल एक, तो मार्ग में भिन्नता थी। तो मार्ग की भिन्नता भले हो, आखिर एकता हो जाती है। दूरी में भी आखिर दूरी मिटती है और एकता हो जाती है। तो हम तो खैर एक ही संघ के हैं, एकता ही है, हमारे तो एकता ही है, वो तो एकता है ही है। तो जो एक क्षेत्रीय दूरी थी वो भी एकता में मानो हो गई है। तो मार्ग भिन्न भिन्न थे, वो मार्ग भी मानो एक जगह मिल गए, एक मंजिल आ गई। और साध्वी प्रमुखा जी का आज पादार्पण गुरुकुलवास में साक्षात रूप में हो गया। और यह करीब मान लो 63 रात्रियों का और 62 दिनों का मान लें, क्योंकि 6 दिसंबर को तो वैसे मिलना हो ही गया था, बिना मिले हुए बीच में 62 ये दिन बीते, 63 रात्रियां वैसे माने तो मान लें। तो अलग अलग मार्ग थे। और साध्वी प्रमुखा जी नागपुर के रास्ते से आगे बढ़ी, इधर पधारी। और हम लोग बस्तर संभाग में होते हुए, यानी
हैदराबाद से चले तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में होते हुए और छत्तीसगढ़ में 4 जनवरी को प्रवेश किया और बस्तर संभाग में आगे बढ़े। और करीब 33 रात्रियों का हमारा यह पथ बस्तर संभाग का रहा। बस्तर संभाग के अनेक जिलों में जाना हुआ और ये गीदम, जगदलपुर, कोंडागांव, केशकाल आदि इन क्षेत्रों में होते होते, कांकेर होते होते आज हमारा धमतरी में आना हुआ। और धमतरी में साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियों से हमारा मिलना भी हुआ। तो वो जो मार्ग भिन्नता थी वो मार्ग मानो मंजिल में एक तरह से परिणत हो गया और वह क्षेत्रीय दूरी भी दूर हो गई। साध्वी प्रमुखा जी तो वैसे हमसे कुछ दूर थी, पर मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ हमारे इस यात्रा में साथ में ही थी। और यात्रा का पथ भी थोड़ा सा किसी रूप में विकट मार्ग भी था, आरोह अवरोह भी आया और कुछ बस्तर संभाग का रास्ता भी था। खैर, तो वैसा रास्ता था। तो साध्वियाँ संत तो हमारे साथ में थे ही थे, मुख्य मुनि आदि संत तो हमारे साथ में थे ही थे, पर मुख्य नियोजिका जी, साध्वियाँ वरिया आदि साध्वियाँ भी हमारे थोड़े से, जिसको विकट रास्ता कहा जा सकता है, उस रास्ता। हालांकि मैंने तो साध्वी प्रमुखा जी को भी साथ में रखने का ही निर्णय किया था कि जगदलपुर के रास्ते से आप भी हमारे साथ ही चलते हैं, साथ का निर्णय भी मैंने तो कर लिया था। परंतु बाद में चिंतन आया कि रास्ता थोड़ा पहाड़ी रास्ता है और पहाड़ी रास्ता साध्वी प्रमुखा जी के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं माना गया। इसलिए फिर हमने, और भी अनुकूलता की बात मन में आई होगी, हमने साध्वी प्रमुखा जी को पृथक विहार करने का, पृथक मार्ग से पधारने का इंगित प्रदान किया। और साध्वी प्रमुखा जी का पृथक मार्ग होने से साध्वियों के भी कईयों की सुविधा हो गई होगी, साथ के साथ इतना लंबा रास्ता, क्योंकि रास्ते में कोई बड़े का सहारा मिल जाए तो रास्ता आसानी से पार हो सकता है, बड़ों का साया मिल जाता है तो रास्ता आसानी से पार हो। इसलिए कहीं कहीं बड़ों का साया होता है वो बड़ा काम का होता है। माता पिता का जैसे साया, गुरु का साया, तो बड़ों के साये में कई बार चलने में, रहने में सुविधा हो जाती है। तो साध्वी प्रमुखा जी का साया साध्वी समुदाय को रहा तो मेरे ख्याल से वो यात्रा और ज़्यादा सुविधापूर्ण हो गई। वरना ऐसे ही कुछ साध्वियाँ अलग रास्ते से जाती, इतनी सुविधा, इतनी अनुकूलता शायद नहीं भी रहती। तो साध्वी प्रमुखा जी और इतनी साध्वियों का आज यहाँ समागमन हो गया, मिलना हो गया। तो वर्धमान ये संख्या बढ़ गई, एक साथ संख्या बढ़ गई है। इसलिए वर्धमान महोत्सव साकार हो गया। आज संख्या की दृष्टि से तो साकार हो गया एक साथ। बाकी मर्यादा महोत्सव के पूर्व के दिनों में एक साथ इतनी संख्या का बढ़ना तो पता नहीं, कभी कभी होता होगा। आज एक साथ जो काम राजस्थान में शायद नहीं होता, कई बार इतनी संख्या एक साथ बढ़ जाए, वो काम आज धमतरी में हो गया कि एक साथ करीब 47 थाना साध्वी प्रमुखा जी आदि एक साथ वर्धमानता के रूप में पधार गए, यानी हमसे मिलना हो गया है। तो साध्वी प्रमुखा जी का आज समागमन हो गया, इतनी साध्वियों का भी आना हो गया। और मुख्य नियोजिका जी, साध्वी आदि हमारे साथ ही, उनका भी सबसे मिलना हो गया। तो अच्छा क्रम बन गया। यह वर्धमानता का दूसरा प्रसंग है, वर्धमान महोत्सव का। तीसरा प्रसंग है कि वर्धमान, मैंने जैसा कहा, गुणवत्ता का बड़ा महत्व है। संख्या से बढ़ना बढ़िया, गुणवत्ता से बढ़ना भी बहुत आवश्यक है कि आदमी गुणों की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से भी वर्धमान रहे। तो हमारे धर्म संघ में, पूरे हमारे जैन समाज में, पूरी मानव जाति में भी गुणात्मक दृष्टि से भी वर्धमानता रहे। ज्ञान की दृष्टि से वर्धमानता, दर्शन, साहित्य आदि की दृष्टि से वर्धमानता रहे। आज हम धमतरी में आए और
हम जो अहिंसा यात्रा अभी कर रहे हैं, आपको पता कईयों को होगा, किसी को नहीं भी हो, हमने 9 नवंबर 2014 में दिल्ली के उस लाल किले के उस स्थान से या परिपार्श्व से यह अहिंसा यात्रा का प्रारंभ किया था। अभी 7वां वर्ष चल रहा है और इस अहिंसा यात्रा में 3 बातों का यत्किंचित प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, मानव मानव में मैत्री भाव हो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या वो नहीं होनी चाहिए। सद्भावना रहे, पवित्र भाव रहे। आज मैं धमतरी में आया तो एक संदर्भ में धमतरी की इतनी जनता, इधर कितने लोग रास्ते में थे, विभिन्न वर्गों समाजों के लोग खड़े खड़े समूहबद्ध रूप में मिल रहे थे और हमारा उनसे मिलना हुआ तो मानो कि सद्भावना ने आकार ले लिया, सद्भावना साकार हो गई। क्योंकि वैसे हम तो जैन धर्म से हैं, अब जो जैन नहीं वे लोग भी मिल रहे थे, भले मुसलमान हो और लोग हो, सिख हो आदि लोग भी, तो वो एक सद्भावना दिख रही थी। तो ऐसा लगता है कि वो हमारा जो सद्भावना का एक पहला सूत्र है वो एक संदर्भ में व्यवहार के रूप में, प्रैक्टिकल रूप में साकार हो रहा था, मूर्तिमान हो रहा था, जब लोगों से हम सब की परस्पर सद्भावना, एक दूसरे की सद्भावना मानो मिल रही थी। तो धमतरी की जनता में और हमारे जैन समाज ने कहा गया तेरा पंथ के घर तो ठीक है, यह तो एक अलग बात है, तेरा पंथ कितने स्थानकवासी, मूर्ति पूजक आदि आदि, दिगंबर आदि आदि, परंतु आखिर जैन है ना, जैन भगवान महावीर की परंपरा के हैं। बोले तेरा पंथी हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, हम मोटा मोटी भगवान महावीर के साथ जुड़े हुए हैं, उस रूप में जैन समाज के अंग हैं। तो हमारे जैन समाज के विभिन्न संप्रदाय के लोगों को भी वहाँ मार्ग में मिलने का, देखने का अवसर आया। तो हमारा पहला सूत्र है सद्भावना। दूसरा सूत्र है नैतिकता। आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी, जहाँ तक संभव हो उसके, जितनी संभव हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखे, कार्य में ईमानदारी रखे। भले आदमी व्यवसाय के क्षेत्र में हो, भले और कोई धंधा करे, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, जहाँ भी हो वहाँ ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, नैतिकता को रखने का प्रयास रखे। राजनीति से जुड़े हुए भी अनेक लोग और भी लोगों के अभी स्वागत रूप में भी वक्तव्य हुए। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी अपने नैतिक मूल्यों के अहोभाव के साथ, के रुझान के साथ काम करते हैं, तो राजनीति के द्वारा भी एक सेवा हो सकती है। तो यह नैतिकता की बात। तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। इनके 3 संकल्प है, उनकी भाषा है। पहला संकल्प, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूँगा। दूसरा संकल्प, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूँगा। तीसरा संकल्प, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊँगा। गुरुकुलवास के तो मिल ही गए। हमारे साध्वी त्रिशला कुमारी जी का सिंगाड़ा वो जो न्यारा से मिला है, वे और तो गुरुकुलवास के ही मानव मिले हैं, जो हैदराबाद में थे वे ही मिले हैं। साध्वी त्रिशला कुमारी जी का सिंगाड़ा जो अलग चतुर्मास में था, छत्तीसगढ़ में था, उनका भी आना हो गया है। तो हम सभी वर्धमान रहें, अच्छे कार्यों में अच्छी दिशा में वर्धमान रहें, यह काम्य है।